पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है। किसी बेचारे की वैन खड़ी थी, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चलो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अली अमीन गड्डापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दर्श दे रहे हैं? मरियम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाजत नहीं देगी। जो नौजवान 9 मई के मुकदमात में अंदर हैं उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जिस भी हॉस्पिटल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। बढ़ के मारना आसान है, हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बड़ा आसान है कि मैं भी किसी सूबे में जाकर जलाओ घेराव करूँ, काम कोई करना नहीं, गालियाँ निकालना आसान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सियासत में ऊंच नीच चलती रहती है, मुझे भी नहीं पता यहाँ कितने साल तक हूँ। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गईं। किसान बेधड़क होकर गंदम लगाएं, नुकसान नहीं होने दूंगी। किसान कार्ड के लिए 10 लाख दरखास्तें आई हैं। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। रकम 37 माह में पाकिस्तान को एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को है। GDP की शरह 2.5% से 3.5% तक रहने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। रबा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% रहने की तवक्को। GDP ग्रोथ 2.8% रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक बारे डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को ताहाल कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए पेमेंट्स का मसला रहेगा। रबा माली साल पाकिस्तान का मालियाती खसारा GDP का 8% तक रह सकता है। साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रबा माली साल सबसे कम होगी। नॉन फायरर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद और बैनुल-अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBR का नॉन फायरर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर पाबंदी लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैनुल-अक़वामी सफर पर पाबंदी शामिल। FBR के 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। FBR दस्तावेज के मुताबिक थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डेटा जमा किया जाएगा। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया, समरात आने लगे। मुआशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर से मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली में तैयब उर्दबान की तकरीर की तारीफ। कहा तैयब उर्दबान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के लिबनान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा लिबनान पर इसराइल की जारियत तबाहकुन होगी, सहूनी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीनी राष्ट्रीय क़याम के सिवा जारियत जंग फैलाने की साजिश है, फौरी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। IMF
से मुआहदे की उम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 764 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,247 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 277 रुपए 85 पैसे का हो गया। सोने का भाव बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2500 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 2,75,500 रुपए हो गया। मखसूस नशिस्तों पर 8 जजेस के वजाहती हुक्मनामे का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की आला तकसीम। 2 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हामी। चीफ इलेक्शन कमीशन समेत 3 अरकान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर कायम। इलेक्शन कमीशन 7वें इजलास में भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। लीगल टीम की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला होने तक मामला मुअख्खर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात आर्टिकल 187 के तहत दिए। अमल दरामद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। 2 अरकान की राय तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। 2 अरकान की राय अदम इत्तेफाक की वजह से मामले पर जुमेरात को भी बैठने का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसले ने कई सवाल जन्म दिए। अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। हम समझते हैं इस फैसले में बार बार इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। आज ये तय हो जाना चाहिए, ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो उसे कौन ठीक करेगा। अदालती फैसले में किसी हुक्म या गलती को कौन दुरुस्त करेगा। मेरा सवाल है कि क्या आला अदलिया के जजेस से गलती नहीं हो सकती। मेरे सवाल पर सियासी तफरकाबाजी के बगैर गौर होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसले के अंदर अजूबे भरे पड़े हैं। खुदा के लिए सबसे बड़ी अदालत आइन की पासदारी करे। एक डंडा है कि हमारे फैसले पर अमल नहीं हो रहा, जबकि आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहाँ जाएं। हमारे लिए मसला पैदा कर दिया गया है, हम किधर जाएं। आज इन कानून ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि ये आइन से मुतसादिम है। अदलिया की तरफ से आइन की हदूद से तजावुज़ हो रहा है। आइन कहता है कि आज़ाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। आप शमूलियत के लिए 15 दिन कहाँ से ले आए। बड़े अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो जो कि जिनके नाना ने ये आइन बनाया था, उसकी सूरत बिगाड़ने में वो अपना पूरा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो कि ये कानून उसी PTI के खिलाफ बनाया जा रहा है, लेकिन नतीजतन इससे अदलिया को बिल्कुल उसकी हैसियत को कम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो आइन को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ PTI का नहीं, अदलिया की हैसियत को कम किया जा रहा है। अब ये पार्लियामान को 63A में मंडी बना देंगे। मंडी में हॉर्स ट्रेडिंग होगी। हमने जो चीज़ें बर्दाश्त कर ली हैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शिबली फराज की मीडिया टॉक। जरदाश गुल का कहना है कि PTI रहनुमाओं और कारकुनों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पर सियासत करनी है, लंदन नहीं जाएंगे। आईनी विफाकी अदालत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ये लड़ाई सिर्फ बिलावल भुट्टो की नहीं, सबकी है। काफ़ी अरसे से लाखों केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। आईनी अदालत से अदालती निज़ाम ठीक होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी अदालत को कमज़ोर करने के लिए नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।